दोस्तों अगर आप भी रसल, रिंकू सिंह और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों रसल ने अपनी पारी में आतिशी 7 छक्के ठोककर कमर तोड़कर रख दिया आज हैदराबाद की। पैट कमिंस के परखट चौड़ाए रिंकू सिंह ने कैसे इन दोनों ने मिलकर मैच को अकेले खत्म किया, दोनों की बैटिंग का फुल वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है, रसल, रिंकू सिंह में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अब लग रहा है कि आईपीएल 2024 शुरू हो चुका है। अब तक तो हमने केवल 2 मैचेस में आराम से हो रही जीतों को देखा है। तूफानी बल्लेबाजी, जबरदस्त तूफानी शॉट्स किसे कहते हैं, ये तो आज ईडन गार्डन्स के मैदान में पता चला। कोलकाता की टीम अय्यर की कप्तानी में एक बार फिर से नजर आई और इस बार सामने थी हमें वर्ल्ड कप में हराने वाले की टीम, यानी कि पैट कमिंस की टीम, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों कैप्टन पैट कमिंस टॉस जीत गए और जीतकर ईडन गार्डन्स में उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी और बात में कोई शक नहीं कि उनका एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है। इसीलिए शुरुआती दौर में उन्हें अर्ली विकेट्स मिलने लगे थे, लेकिन अर्ली विकेट्स मिलने के साथ साथ फिलिप सॉल्ट का शो भी देखा हमने। 40 गेंद में 3 चौके 3 छक्के और 54 रन वो बना चुके थे। लेकिन पैट कमिंस ने गेंदबाजों के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि और कोई खिलाड़ी इनका 10 से ऊपर नहीं बढ़ पाया। आप नाम लीजिए, सुनील नारायण 2 रन पर, वेंकटेश अय्यर 7 पर, श्रेयस अय्यर 0 पर, नीतीश राणा 9 रन पर। मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी का लाइनअप फेल हो चुका था। वो तो बीच में रमनदीप सिंह आकर 17 में 35 लगा गए, जिसके चलते ये टीम थोड़ा बहुत संभल पाई थी। लेकिन जब असल रन बनाने की बात आई तो मसल ही काम आया और ये मसल था आंद्रे रसल का, जिसे रफ्तार मिली रिंकू सिंह के बल्ले से। दोस्तों जैसे ही दोनों मैदान में आए तो मानो भरे बैठे थे दोनों बल्लेबाजी करने के लिए, बड़े से बड़े शॉट लगाने के लिए। इसकी शुरुआत होती है जब रमनदीप सिंह आउट हुए। पैट कमिंस को रिंकू सिंह ने 200 पारी के 13वें ओवर में चौका चढ़ा और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। रसल भी अब मैदान में आ चुके थे फिलिप सॉल्ट के जाने के बाद और उन्होंने पकड़ा मार्कंडे को। और मार्कंडे का ओवर ऐसा था कि भाई अगले 10-12 सीजन तक वो ये ओवर नहीं भूलेंगे। पहली गेंद पर छक्का आता है, रसल फिर चौथी गेंद पर छक्का जड़ते हैं, 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़ते हैं। मतलब कि 3 गेंदों में 18 रन मार्कंडे के ओवर में निकाल देते हैं आंद्रे रसल। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की बारी आती है। जी हां दोस्तों, 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को भी छक्का लगता है और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका भी लगता है। रिंकू सिंह जाते जाते सिग्नेचर स्टाइल में इस ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हैं, यानी कि यहां भी 3 गेंदों में लगभग 14 रन आ चुके थे। उसके बाद दोस्तों टी नटराजन आते हैं। मतलब कि कितने ही एक्सपेरिमेंट पैट कमिंस ने कर लिए, वर्ल्ड कप जीतने का भी अनुभव लगा दिया, फिर भी रसल को रोक नहीं पाए। क्योंकि दोस्तों रसल ने इस खिलाड़ी के ओवर की तीसरी गेंद पर भी छक्का जड़ दिया था और यकीन मानिए उनका स्ट्राइक रेट इतना ताबड़ हुआ कि इस सीजन में हाईएस्ट बन गया। 17 गेंदों में 5 छक्के, लगभग 300 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका और 40 रन। इधर रिंकू सिंह भी उनके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे। 13 गेंदों में 3 चौके और 22 रन। और दोस्तों जिस टीम का मिडिल ऑर्डर बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके 51 पर 4 विकेट थे, अब उसके 119 पर 6 विकेट भी हो चुके थे। अब वो टीम 174 पर पहुंच गई थी, वो भी पारी के 19वें ओवर तक, यानी कि 2 ओवर बचे थे और 200 तो स्कोरबोर्ड पर लगने ही थे। और रसल का 50 आ जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो वैसे 39 पर पहुंच गए थे ना। दोस्तों रसल और रिंकू सिंह ने वाकई में आईपीएल की अच्छे से शुरुआत करी है। और दोस्तों आगे चलकर रसल ने 50 पूरा भी कर लिया और केवल 50 नहीं, बल्कि जनाब ने 1-2 छक्के और भी ठोक दिए। दोस्तों देखा जाए तो 15वें ओवर में इस टीम के 123 रन थे, लेकिन रसल द मसल 25 गेंदों में अपनी इस 3 चौके और 7 छक्कों वाली ताबड़तोड़ आतिशी पारी से टीम के लिए 64 रन बनाते हैं और टीम को ले जाते हैं 200 के पार। इधर रिंकू सिंह भी 15 गेंद में 23 रन बनाकर गए। दोस्तों रसल ने कमाल कर दिया, साइलेंस करके रख दिया पैट कमिंस को और रिंकू की भी वाहवाही तो बनती है। और इनकी बल्लेबाजी को देख कर ना भाई एसआरके भी अपना पोस्ट बार बार दे रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी तूफानी बल्लेबाजी, वो भी पैट कमिंस के खिलाफ, तारीफ तो बनती है। आप सभी इन दोनों की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता के टॉप ऑर्डर पर यमराज बनकर टूट पड़ा हैदराबाद का गेंदबाजी क्रम। टी नटराजन के साथ मिलकर भुवनेश्वर कमिंस, जॉनसन ने मचाया ऐसा कोहराम, ईडन गार्डन को बना दिया कोलकाता के बल्लेबाजों का कब्रगाह। तो आखिर कैसे टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद फिल सॉल्ट के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने अपनी पारी को संभाला, आखिर कितने रनों का दिया हैदराबाद को लक्ष्य, कौन सा बल्लेबाज बन पाया कितने रन, किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलोर में कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का रोमांच अभी से अपने चरम पर है। पहले 2 मुकाबले तो बिल्कुल कांटे के हुए और तीसरे मुकाबले के लिए कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान भी पूरी तरीके से सज चुका था। एक दूसरे के आमने सामने भूखे शेरों की तरह तैयार थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद की क्रिकेट टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए बेकरार थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब किस्मत चमकी हैदराबाद के नए नवेले कप्तान पैट कमिंस की और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे
इरादे से फिलिप्स सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ से अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी से कहर बरपाने के लिए तैयार थे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने नागिन की तरह अपनी लहराती हुई गेंद से इन दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। पहली 4 गेंद पर ही सुनील नारायण के तो हक्के बक्के गुल रह गए थे। पहले ओवर में भुवनेश्वर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को केवल 3 रन बनाने दिए। साफ तौर पर दिख रहा था इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। दूसरी तरफ से मार्को जॉनसन भी उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार थे, लेकिन इस छोटे से मैदान पर बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना इतना आसान थोड़ा ही है। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने अपने हाथ खोले और मिड ऑन के ऊपर से गेंदबाज को छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि पूरा स्टेडियम केकेआर के नारों से गूंज उठा। शेर के मुंह में खून लग चुका था और अगली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने कुछ उसी अंदाज में उसी एरिया में एक और तूफानी छक्का ठोका। जॉनसन के छक्के छुड़ा दिए तो पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब लगातार तीसरा छक्का भी उनके बल्ले से इसी दिशा में निकला। 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के ने पूरे मैच की दिशा दशा ही पलट दी थी। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर से मैदान में ट्विस्ट आता है। ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने उन्हें आधे रास्ते से लौटा दिया। लेकिन सुनील नारायण अपनी क्रीज में पहुंच पाते उससे पहले ही शहबाज अहमद ने अपनी जबरदस्त थ्रो से उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और नारायण केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। पहले 2 ओवर में ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। 2 ओवर में 23 रन बनाकर कोलकाता ने अपने एक बल्लेबाज को गवा दिया था। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने अब वेंकटेश अय्यर को उतारा गया था। आते ही उन्होंने भी एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला। वो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों इसी के चलते वो जल्दबाजी कर बैठे। चौथा ओवर लेकर टी नटराजन आए थे और उन्होंने अपना बेहतरीन गेंद के जाल में अय्यर को फंसा दिया और वेंकटेश अय्यर सीधा मार्को जॉनसन के हाथों में गेंद मार कर दे बैठे। लगातार 2 गेंद पर गिरे 2 विकेट और कोलकाता की हालत खराब हो गई, जहां अय्यर 5 गेंद पर केवल 6-7 रन बनाकर चलते बने। अब उनके आउट होने के बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। उनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला फिर जो हुआ उसे तो कोलकाता के फैंस कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जी हां दोस्तों, अपनी दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर गलती कर बैठे और सीधा फील्डर के हाथों में गेंद मारकर उन्हें भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटना पड़ा, जहां अय्यर तो खाता भी नहीं खोल पाए और नटराजन ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर कोलकाता की कमर तोड़ दी थी। जहां 4 ओवर में कोलकाता केवल 32 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। उनका टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। अब फिल सॉल्ट के साथ नीतीश राणा की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी, जिनके कंधों पर कोलकाता की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और उन्होंने निभाना चाहा। 5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस के खिलाफ बेहतरीन चौके से राणा ने अपना खाता खोला था। 5 ओवर में कोलकाता की टीम 40 रनों तक पहुंच चुकी थी। अभी भी कोलकाता पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही थी। हैदराबाद यहां से उन्हें ऑल आउट करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए संकट मोचन बनने के लिए तैयार थे। हालांकि ये दोनों बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दोनों संभल कर अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि 6 ओवर में कोलकाता की क्रिकेट टीम केवल 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। रनों की रफ्तार बेहद धीमी थी। कोलकाता की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसके हैदराबाद को कोई भी तकलीफ नहीं थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इसी दरमियान नीतीश राणा को एक जीवन दान भी मिला, तब जाकर कोलकाता के फैंस की जान में जान आई। 7 ओवर में कोलकाता की टीम 49 रन बना पाई थी। 8वें ओवर में उन्होंने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। नीतीश राणा भी केवल 9 रन बनाकर मयंक मार्कंडे का शिकार हो गए, लेकिन कोलकाता ने हार नहीं मानी। जिस तरह से कोलकाता की बल्लेबाजी है, उनके बाद भी रिंकू और रसेल जैसे बल्लेबाज ने भी अपना दम दिखाना चाहा, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि कोलकाता आसानी से 150 रनों से अधिक का लक्ष्य हैदराबाद को दे सकती है, जिसका पीछा करना हैदराबाद के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में किसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? इन दोनों में से कौन सी टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल के दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत ने 15 महीने बाद वापसी की थी। वह अपनी टीम के लिए आईपीएल 2024 की शुरुआत एक तूफानी जीत से करना चाहते थे, लेकिन ऋषभ पंत के लिए उनकी वापसी ही इनके लिए इतना बुरा सपना बन जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। जहां पंजाब के होम ग्राउंड चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाबियों ने उन्हें ऐसा पीटा है कि दिल्ली की क्रिकेट टीम का मनोबल ही चकनाचूर कर दिया। हालांकि मुकाबला तो कांटे का हुआ। दिल्ली की क्रिकेट टीम ने एक समय पर 150 रन भी नहीं बना पा रही थी। उसने अंत में अभिषेक पोरेल के 10 गेंद पर 32 रन की बदौलत 174 रन बना डाले, जो एक अच्छा स्कोर माना जा रहा था। ऋषभ पंत ने भी 18 रनों का योगदान दिया। हालांकि इसका पीछा करते हुए पंजाब का टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाया। जॉनी बेयरस्टो केवल 9 रन बनाकर चलते बने। शिखर धवन केवल 22 रन जोड़ पाए और यहां तक कि प्रभ सिमरन 26, जितेश शर्मा केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए और ऐसा लगा कि पंजाब एक बुरी हार हारेगा। लेकिन सलाम है सैम करन को। प्रीति जिंटा के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी ने पंजाब को एक तरफा जीत दिलाने की ठान ली। उनका बखूबी साथ निभाया लियम लिविंगस्टोन ने। इन दोनों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ऐसा तहलका मचाया कि पल भर में मैच का पांसा पलटते हुए उन्होंने पंजाब की झोली में नामुमकिन सी जीत डाल दी। करन ने अर्धशतक ठोका। लिविंगस्टोन ने भी दिल्ली के गेंदबाजों को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऋषभ पंत की टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली के फैंस बेहद निराश है, लेकिन उनसे ज्यादा गुस्से में खुद टीम के पूर्व कप्तान डेविड वार्नर नजर आए। उन्होंने अब अपनी हार पर जो कहा, उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, डेविड वार्नर ने कहा, इस तरीके की हार को आपको दुख होता है। हम आसानी से जीत सकते थे, लेकिन ईशान को चोट लग गई। मुकेश सब्स्टिट्यूट में आकर खेल नहीं पाए।
हमारे 2 मेन गेंदबाज तो पहले ही बाहर हो गए, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 174 रन डिफेंड कर पाएंगे। फिर भी हमारे गेंदबाजों ने अच्छा किया। हाँ, यदि ऋषभ ने समझदारी से गेंदबाजी कराई होती, मेरी बात सुनी होती, तो शायद हमें मैच निकाल लेते। मैं ऋषभ को सलाह देना चाहता था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं यह हार हम सबके साथ मिलकर आई है।